बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ने हेडिंग डालनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करना है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की दूसरी डेफिनेशन है ये वाली। The acceleration produced in a body due to gravitational force is called gravitational acceleration. Gravitational force की वजह से एक जिस्म में पैदा होने वाले acceleration को gravitational acceleration कहते हैं। Gravitational acceleration के बारे में कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम बातें। It is also known as acceleration due to gravity. इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से ज़ाहिर किया जाता है। इन SI द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आप लोग ने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ग्रेविटी के ज़रिए असर आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की मोशन रेक्टिलिनियर मोशन जैसी होती है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, all bodies fall freely in vacuum under the acceleration due to gravity. This means that different bodies, mean heavy body or light body, when allowed to fall from the same height, strike the ground with same velocity in the same time in the absence of air resistance. गलीलियो ने कहा था कि जब कोई जिस्म ग्रेविटी के ज़ेरे असर मूव करता है तो वो ज़मीन पर एक ही वक्त में पहुंचता है। यानी अगर हम फ़र्ज़ कर लें हमारे पास दो मुख्तलिफ़ अजसाम हैं, एक भारी जिस्म और दूसरा हल्का जिस्म। जब हम इन दोनों अजसाम को एक मखसूस बुलंदी से नीचे फेंकते हैं, अगर हवा मौजूद ना हो तो दोनों अजसाम एक ही वेलोसिटी के साथ एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचते हैं। When a body is moving vertically downward, then G is taken as positive. जब एक जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत करता है तो G की कीमत पॉजिटिव ली जाती है। मीन G इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड। When a body is moving vertically upward, then G is taken as negative. जब कोई जिस्म अमूदन ऊपर की तरफ हरकत करता है तो G की कीमत नेगेटिव ली जाती है। मीन G is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड। When initial velocity of body is 0, then G is also taken as positive. Similarly, when initial velocity of body is not 0, then G is taken as negative. So, when a body is moving under the action of gravity, then equations of motion can be obtained by putting F is equal to H and A is equal to G. यानी अगर कोई जिस्म
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है तो हरकत की मसावातें तब्दील होंगी उसके लिए। सिंपल इक्वेशंस हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना चाहें तो उसके लिए दो तब्दीली लेकर आनी होगी, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में जहाँ पे एस है वहाँ पे एच लिखना होगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे जी पुट करना होगा, तब इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने ए को जी में रिप्लेस करना है, सो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये वाली पहली इक्वेशन ये लीनियर एक्सेलरेशन ए के लिए है और ये वाली इक्वेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के लिए है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने एफ को एच में रिप्लेस करना है और ए को जी में रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ये वाली लीनियर एक्सेलरेशन ए के लिए है और ये वाली सेकंड इक्वेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के लिए है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब a को हमने g में रिप्लेस करना है और s को h में रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये वाली थर्ड इक्वेशन लीनियर एक्सेलरेशन a के लिए है और ये वाली थर्ड इक्वेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के लिए है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।